अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी, ठीक है। हम किस सैयारे पर रहते हैं? ज़मीन पर। बिल्कुल सही। कि इंसान किस चीज़ से बना है? मट्टी से। वेरी गुड। तमाम इंसान किसकी औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है ना। अब देखें, ये जो है ज़मीन पर हम रहते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो सबक है वो भी यही है कि ज़मीन की आज हम कहानी पढ़ेंगे। और ये इसकी आबिती है जो फ़र्ज़ी तौर पर बनाई गई है, जिसमें ज़मीन जो है हमसे कुछ तकाज़ा कर रही है, ठीक है। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ये वर्ड्स मीनिंग जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं इनको देख लें और इनको जो है अच्छे से रीड आउट कर लें, ठीक है, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ें तो हमें इनके मतलब जो हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज हैं, वो आपको ये पढ़ने होंगे, याद करने होंगे, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ें तो हमें अच्छे से चैप्टर की समझ आ जाए, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर की तरफ। मैं ज़मीन हूँ जिस पर आप सब रह रहे हैं। मैं कब वजूद में आई इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आप लोग सदियों से ये मालूम करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं कि मैं कब वजूद में आई, लेकिन अब आप भी अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं, बस अंदाज़े ही लगा रहे हैं। हाँ, मैंने अपनी पैदाइश के बारे में एक कहानी सुन रखी है। वो कहानी कुछ यूँ है कि वजूद में आने से कबल मैं भी सूरज का एक हिस्सा थी। सूरज के बारे में आप जानते हैं कि वो नहायत गर्म है। मेरे वजूद में आने से पहले सूरज तेज़ी से घूमता था। तेज़ रफ्तारी के बायस इसका एक हिस्सा अलग होकर गिर पड़ा। वो हिस्सा मैं ही थी। जब मैं सूरज से अलहदा होकर नीचे गिरी तो उस वक्त मैं भी सूरज की तरह इंतहाई गर्म थी। इस गर्मी के बायस मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का ज़िंदा रहना नामुमकिन था। ना मालूम मैं कितना अरसा इसी तरह बंजर और वीरान पड़ी रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ऊपर की सतह ठंडी होती गई, जिसकी वजह से मेरे ऊपर की सतह ने ठोस हालत इख्तियार कर ली। फिर मुझे अपनी जगह कायम रखने के लिए मेरे और आपके खालिक ने मेरे ऊपर पहाड़ खड़े कर दिए। पहाड़ जहाँ मुझे अपनी जगह कायम रखने का सबब हैं, वहाँ उनकी वजह से मेरे हुस्न में भी इजाफ़ा हुआ है। मेरे ठंडे होने के बाद मुझ पर ज़िंदगी के आसार नमूदार होने लगे। कहा जाता है कि इब्तिदा में मुझ पर खौफनाक किस्म के जानवर आबाद थे, लेकिन वो रौनक नहीं थी, वो इंसान के आबाद होने के बाद हुई। अच्छा बच्चों, अब ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब आपने इनको वर्ड्स मीनिंग को अपनी कॉपी पे करना है, आगे फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।